इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो इस एग्ज़ाम के लिए कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, नॉन टीएसपी टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सी रैंक वालों का होगा और फाइनल सिलेक्शन कौन सी रैंक तक वालों का होगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक अभी तक आपका एक्टिव नहीं होगा। इसको लेकर अलग से सूचना दी जाएगी और वो जब भी दी जाएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि 4th ग्रेड एग्जाम के लिए जिनका भी डीबी होगा तो उनके लिए स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होंगे। इसको लेकर अलग से सूचना जैसे ही आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी आपको हम बता देंगे। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम। बोर्ड द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग से विभिन्न विभाग अधीनस्थ कार्यालय शासन सचिवालय राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा 1999 यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नॉन टीएसपी के 48,200 और अनुसूचित क्षेत्र के 5,550 कुल 53,750 पदों के लिए विज्ञापन है वो आपके 2024 में जारी किया गया था 12 दिसंबर को, और उसके बाद संशोधित विज्ञापन है वो आपके 3 मार्च 2025 और 12 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक 6 पारियों में किया गया। यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम आपको मालूम है टोटल 53,750 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के 48,200 पद है और टीएसपी के आपके 5,550 पद है। इसकी परीक्षा का आयोजन 19, 20, 21 सितंबर को टोटल 6 पारियों में आयोजित किया गया। इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना और परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की वरीयता सूची तैयार की गई है। नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट के रोल नंबर और वरीयता क्रम निम्नानुसार है। यानी कि आपके वरीयता क्रम और रोल नंबर अलग से सीट दे रखी है, वो भी सीट थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए अगर अभी तक पीडीएफ के लिए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि रिजल्ट की पीडीएफ आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं उपयुक्त तालिका में उल्लिखित रोल नंबर रेंज अनुसार परिणाम सीट में स्टूडेंट अपना मेरिट क्रमांक ज्ञात करने के बाद गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर विस्तृत परिणाम देख सकते हैं। यहां पर देखो, आप देख सकते हैं परिशिष्ट फर्स्ट की सीट संख्या टोटल 10 रहने वाली है, और इसके अलावा 10 नहीं ज़्यादा है 35 रहने वाली, और परिशिष्ट सेकंड की जो सीट है वो टोटल आपकी 4 रहने वाली है। तो रैंक आपको पता चलने के बाद आपको कैसे चेक करना है कि आपका दस्तावेज सत्यापन के लिए रैंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीबी के लिए जो 2 गुना की कट ऑफ जारी की गई उससे पता चल जाएगा कि अगर आपके नंबर, क्योंकि अभी नंबर आपको नहीं पता, जब आपका रैंक वाइज रिजल्ट आएगा तो उसमें आपके नाम के आगे नंबर लिखे होंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अगर आपके नंबर जितनी कट ऑफ दे रखी है उतने या उससे ज्यादा है आपकी कैटेगरी में, तो आपका दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका रैंक कैसे चेक करने की, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। फिलहाल मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ टोटल कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। तो पेपर की फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट की, तो इसमें आपके 120 में से 2 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए। अब ये 2 क्वेश्चन जो डिलीट हुए, इसके क्वेश्चन के नंबर बाकी क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से किस तरह से बांटे गए हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। और जो सेकंड शिफ्ट में 19 तारीख को पेपर हुआ था उसमें आपका 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। अब आपको कैसे चेक करना है, आपका पेपर है वो आपने ऑनलाइन पेपर डाउनलोड किया है, उसके ऊपर जो आपका पेपर है वो सीरीज आपके यहाँ पर दे रखी है, उस सीरीज के सामने आपके जो नंबर दे रखे हैं वही क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, सेकंड शिफ्ट से 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। थर्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड शिफ्ट में भी आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, यानी कि 20 सितंबर को जिनका मॉर्निंग में एग्जाम था उनके 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। इसके बाद अगर मैं फोर्थ शिफ्ट की बात करूं तो 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, यानी कि जिनका एग्जाम 20 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में था उनका 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगली 5वीं शिफ्ट की, यानी कि 21 सितंबर को जिनका मॉर्निंग में पेपर था उनके पेपर से 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, और जिनकी लास्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था 21 सितंबर को इवनिंग में उनके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन डिलीट की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं 3 और 4 क्वेश्चन यहां पर डिलीट हुए हैं। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन आपके टोटल है वो डिलीट हुए हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट को मिलाकर 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इसके बाद थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट को मिलाकर 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और 5वीं शिफ्ट और 6ठी शिफ्ट को मिलाकर 4 क्वेश्चन डिलीट हुए। तो इस तरह से टोटल एग्जाम में आपके 6 शिफ्ट में मिलाकर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन डिलीट होने के बाद आपकी कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड के अनुसार उत्तीर्ण स्टूडेंट में से लंबवत प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना स्टूडेंट के अतिरिक्त पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्षैतिज आरक्षण की श्रेणियों में विज्ञापित पदों के 5 से 10 गुना स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज हेतु शॉर्टलिस्ट करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे। यानी कि हॉरिजेंटल में तो 5 से 10 गुना स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और बाकी वालों में 2 गुना को शॉर्टलिस्ट किया गया है कि अगर विभाग डीवी के लिए 2 गुना को बुलाता है तो फिर कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो जिनके भी नंबर जिनकी कैटेगरी में कट ऑफ या कट ऑफ से ज़्यादा है उन सभी का दस्तावेज सत्यापन होगा अगर विभाग 2 गुना को बुलाता है तो। और फाइनल के लिए क्या करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करेंगे, कट ऑफ कितनी की, उसके बाद बात करेंगे टीएसपी की और उसके बाद बात करूंगा कि जो डिलीट क्वेश्चन हुए उसके नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 146.3279, फीमेल की कट ऑफ रही है 135.6506, विडो की कट ऑफ रही है 32.6964, डीआईवी की कट ऑफ रही है 86.0888, एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 0.0033। एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 126.0259, फीमेल की कट ऑफ रही है 114.4693, विडो की कट ऑफ रही है 0.0033, डीआईवी की कट ऑफ रही है 51.5655। एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 117.0626, फीमेल की कट ऑफ रही है 110.8956, विडो की कट ऑफ रही है 0.0033, डीआईवी की कट ऑफ रही है 38.7189। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 131.6337, फीमेल की कट ऑफ रही है 122.0484, विडो की कट ऑफ रही है 0.2585, डीआईवी की कट ऑफ रही है 47.0655। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 138.2739, फीमेल की कट ऑफ रही है 128.3747, विडो की कट ऑफ रही है 0.0033, डीआईवी की कट ऑफ रही है 62.9038। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 132.7357, फीमेल की कट ऑफ रही है 116.6476, विडो की कट ऑफ रही है 0.0033, डीआईवी की कट ऑफ रही है 57.8038। शहरिया की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 0.0143, फीमेल की कट ऑफ रही है 0.0033, विडो की कट ऑफ रही है 0.0033, डीआईवी की कट ऑफ रही है 0.0033। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो बीएलवी और बीएलवी बैकलॉग की कट ऑफ रही है 0.0033, एचआई बैकलॉग की कट ऑफ रही है 0.0033, एलडीसीपी बैकलॉग की कट ऑफ रही है 73.1223, एमआईएमडी की 0.0033, एसपी की 0.0033 कट ऑफ रही है। इसके बाद टीएसपी की बात करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीएसपी में जनरल की कट ऑफ रही है 116.4909, फीमेल की कट ऑफ रही है 105.4976, विडो की कट ऑफ रही है 4.6143, डीआईवी की कट ऑफ रही है 53.1944, एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 3.0184। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 105.412, फीमेल की कट ऑफ रही है 97.3662, विडो की कट ऑफ रही है 0.2731, डीआईवी की कट ऑफ रही है 45.1998। एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 95.2353, फीमेल की कट ऑफ रही है 92.1806, विडो की कट ऑफ रही है 0.0033, डीआईवी की कट ऑफ रही है 9.4442। इसके बाद बीएलवी की बात करें तो बीएलवी की कट ऑफ रही है 0.0033, एचआई की कट ऑफ रही है 0.3242, एलडीसीपी की कट ऑफ रही है 33.6563, एमआईएमडी की रही है 0.3242 और एसपी की रही है 0.0033। तो जिनके भी नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है उन सब का दस्तावेज सत्यापन होगा। बाकी रैंक वाइज रिजल्ट तो जिसने एग्जाम दिया उन सभी की जारी होगा, लेकिन इनमें से दस्तावेज सत्यापन फिलहाल तो उन्हीं का होगा जिनके कट ऑफ या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है। फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या करना है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका मार्क्स निकाले गए इस फॉर्मूले से निकाले गया और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। तो मार्क्स के लिए ये फॉर्मूला है RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। RQ का अर्थ होता है राइट क्वेश्चन, KF का अर्थ होता है की फैक्टर, और जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले से ये ज्ञात होता है कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे जाते हैं। जैसे कि मैं एक शिफ्ट ले लेता हूँ जिसमें 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो क्या करेंगे कैंडिडेट, की फैक्टर में मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे 200, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप लिखोगे 120, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 120। अब 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो आप 117 कर दो, जो वैल्यू आएगी वही आपके पर क्वेश्चन का नंबर होगा।
यानी कि पहले 1.666 थे, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो उसका जो 1.66 नंबर है वो बाकी के 119 क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाएंगे। तो इसी तरह आपके जो नंबर है वो निकाले गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 19 सितंबर में 6 पारियों में होने के कारण इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया गया और नॉर्मलाइजेशन उसी तरह से किया गया जिस तरह से आपके पटवारी एग्जाम में किया गया था। अब आगे 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 26,436 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया। यानी कि इस परीक्षा में टोटल 26,436 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में गोले नहीं भरे। यानी कि पेपर में 120 क्वेश्चन थे, इसका 10% होता है 12 क्वेश्चन, यानी कि उन्होंने 12 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे। इस वजह से उनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया, फिर चाहे उनके कट ऑफ जितने भी नंबर क्यों ना आते हो। इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल खोलने की दिनांक पृथक से जारी की जाएगी। यानी कि फिलहाल स्क्रूटनी फॉर्म के लिए कोई डेट दे नहीं रखी है, उसकी अलग से डेट जारी कर दी जाएगी और वो जब भी जारी की जाएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे लिखा हुआ है, किसी भी स्टूडेंट द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने या परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर भी किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने कोई गलत सूचना दी है, ऐसा विभाग या बोर्ड को पता चल गया तो आपको रिजल्ट से बाहर भी किया जा सकता है। बाकी रीट याचिका संख्या के अंतर्गत परिणाम जो रोका गया उसके बारे में बताया गया है और जिनका अंतिम निर्णय का अधिदिन रहेगा उसके बारे में बताया गया है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपके इस फॉर्मूले से हुई है, यह आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसी मेथड से आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आपको कैसे चेक करना है। अब देखो, अभी तक रैंक वाइज रिजल्ट नहीं आया। जब रैंक वाइज रिजल्ट आ जाएगा जिससे कि आपको पता चल जाएगी कि ओवरऑल में आपकी रैंक कौन सी है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपको 2 चीज़ चेक करना है। क्या आप जनरल से सेलेक्ट हो रहे, यानी कि आपको कैटेगरी वाला जो पदों का वर्गीकरण है वो आपको एक साथ रखना होगा आपके पास, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी जनरल कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है उसमें आपकी कैटेगरी में कितने पद है। अगर आपकी रैंक आपके पदों के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा फिर डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाले जो सेलेक्ट हुए वो कैंडिडेट किसी और भर्ती में सेलेक्ट हो गए, अगर पटवारी में हो गए, वीडियो में हो गए, तो वो आप 4th ग्रेड में नहीं जाएंगे तो वो फिर डीवी नहीं करवाएंगे, तो उनकी सीट खाली रह जाएगी, फिर उनकी जगह फिर उनसे पीछे वाले स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो वो सब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट आया उसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखा जाए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके लिए आपको यही देखना है कि जब रिजल्ट आता है आपकी रैंक आपके पदों के अंदर है या नहीं है। यानी कि जैसे कि मैंने मान लिया कि जैसे कि जनरल में एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, जैसे कि जनरल में पद है 21,000 माना की, और अगर ओवरऑल में आपकी रैंक आ रही है जैसे कि 24,000 और आप ओबीसी कैटेगरी से है, तो इसका मतलब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को माइनस करके, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को भी माइनस करना होगा आपको। उसके बाद अगर आपकी रैंक 21,000 के अंदर नहीं है, आपकी 24,000 के अंदर 24,000वीं रैंक है और आप अगर ओबीसी कैटेगरी से है, तो आप कैसे चेक करोगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। यानी कि 1 से लेकर 21,000 वालों का जनरल से सिलेक्शन हो चुका है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। इसका मतलब अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट कोई काउंट कर रहे हो तो आपको 21,000 के बाद वाला काउंट करना है, उससे पहले वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका उसे आप काउंट नहीं करोगे। और आपकी जो 24,000 रैंक है यहाँ तक काउंट करना है आपको। यहाँ तक काउंट करने पर आपको पता चलता है कि ओबीसी के 2,000 कैंडिडेट मिले और फिर आपको मालूम है ओबीसी में लगभग 18,000 के करीब पद है और आपकी कैटेगरी में रैंक कौन सी आ रही है 2,000 के अंदर। इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर चाहे आप एससी के देख सकते हैं, इसी तरह एसटी के भी देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी देख सकते हैं, एमबीसी के भी देख सकते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि कैसे चेक करना। आज का जो रिजल्ट है उसके मद्देनजर रखते हैं, बाकी फाइनल रिजल्ट तक तो देखना होगा। डिपेंड करता है कि डीवी कौन करवाता है कौन नहीं करवाता है। कोई कैंडिडेट नहीं करवाता है, फिर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो फिर वो वापस से और डीवी के लिए रिजल्ट निकाला जाए, तो वो सब बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट की कट ऑफ आई उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे चेक करना है फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।